चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज से देवी आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रे शुरू हो गए हैं। अब से लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा और साधना बड़े ही भक्ति भाव से की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो गया है। आज से 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार चलेगा। इसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। वहीं आज सुबह से ही देवी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चैत्र नवरात्र और पारंपरिक भारतीय नववर्ष के आरंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय नववर्ष को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि नवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन पुनीत अवसर देशवासियों के जीवन को सुख, संपदा और सौभाग्य से रोशन करे। जय माता दी। पीएम मोदी ने सिलसिलेवार एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि विक्रम संवत 2080 सबके जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। हमारा भारतवर्ष उन्नति की नित नई ऊंचाइयों को छुए। पीएम मोदी ने उगादी, साजिबू, चिरोबा, नवरे और गुड़ी पड़वा के मौके पर भी बधाई दी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात भूकंप के तेज झटकों से धरती कांप उठी। यह झटके करीब 10:20 पर लगे। भूकंप के तेज झटके काफी देर तक महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के डर से लोग घरों और ऑफिस से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप के तेज झटके करीब 30 से 35 सेकंड तक महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके लगे हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 160 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में 180 किलोमीटर की गहराई में था। विभाग के मुताबिक भूकंप के झटके लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, कोहाट, लक्की मरवत और देश के अन्य इलाकों में महसूस किए गए। वहीं डर के कारण लोग सड़कों पर निकलते नजर आए। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और अंतिम दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस दौरान सदन में विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष सदन में प्रश्नकाल दौरान जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि आज नशा और अन्य मुद्दों पर सदन में बड़ी बहस की जानी है। वहीं कई कांग्रेसी विधायकों द्वारा विधानसभा सत्र के सवाल जवाब की कार्रवाई दौरान स्पीकर की कुर्सी के आगे जाकर नारेबाजी की गई। माना जा रहा है कि आज कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। दिल्ली का बजट आज बुधवार दिल्ली विधानसभा में पेश किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को दिल्ली सरकार का बजट पेश होना था, लेकिन उससे एक दिन पहले सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बजट पर रोक लगाने का आरोप लगाया था। केजरीवाल के इस आरोप को दिल्ली बीजेपी द्वारा गलत करार देते हुए कहा गया था कि केजरीवाल अपनी लापरवाही और नाकामी का ठीकरा केंद्र पर डाल रहे हैं। इस सारे प्रकरण के बाद आज दिल्ली का सालाना बजट पेश किया जा रहा है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट टैब लेकर सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में पहुंचे और वह आज वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस और गैर जमानती वारंट जारी किया है। अमृतपाल पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास अब भी जारी हैं। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी ने बताया कि राज्य में स्थिति पूरी तरह से स्थिर है और काबू में है। उन्होंने कहा कि राज्य का माहौल खराब करने वाले अमृतपाल के 154 साथियों को काबू कर लिया गया है। इस कार्रवाई में पंजाब पुलिस को दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों का पूरा सहयोग मिला है। अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें साझा करते हुए आईजीपी ने लोगों को भगोड़े के बारे में जानकारी देने की अपील की है। अमृतपाल सिंह को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, परंतु उसके बावजूद पुलिस ऑपरेशन जारी रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने राज्य के सभी पुलिस कमिश्नरों, एसएसपीज को अपने अपने क्षेत्रों में पड़ते संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को फ्लैग मार्च जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा कि फ्लैग मार्च को संदिग्ध इलाकों में जारी रखा जाना जरूरी है, जिससे आपराधिक तत्वों के बीच में
डर की भावना पैदा होगी और साथ ही पुलिस का दबदबा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के लिए 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था और इसी के साथ पुलिस ने खुलासा किया कि दिल्ली में ऐसे 50,000 पोस्टर लगाने की योजना थी। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक से भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस बहाल करने के लिए कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स सीसीएफ से संपर्क किया है। साल 2018 में इंटरपोल ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अनुरोध पर चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। साल 2020 में चोकसी ने रेड नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सीसीएफ ने बाद में सीबीआई को साफ किया कि उसका फैसला किसी भी तरह से मेहुल चोकसी के किसी भी अपराध या निर्दोषता पर कोई असर नहीं डालता है, जिस पर भारत में आरोप लगाया गया है। भले ही मार्च महीने में मौसम ने एकाएक करवट बदलकर गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन अभी भी देश के अलग अलग राज्यों में गर्मी के तेवर देखे जा सकते हैं। आने वाले समय में गर्मी के तेवर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। गर्मी के बढ़ने के साथ बिजली की डिमांड में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसको लेकर बिजली उत्पादन की प्राप्त क्षमता और उसके प्रबंधन की फुल प्रूफ तैयारी भी की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले अप्रैल महीने से ही बिजली की गंभीर कमी से जूझना पड़ सकता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।